हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू रेलवे एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपने एक फैक्टर देखा, वो आपके डीबी में कितने बच्चे पास हुए, कितने बच्चे फेल हुए। क्योंकि आपको डीबी भी डिपेंड करती है कि आपके फिजिकल में जितने डीबी में पास हो गए होंगे, उतने फिजिकल में आपको फिजिकल फाइट करना पड़ेगा। फिजिकल में जो जो डीबी में पास हुए थे, वो लगभग जितनी वैकेंसी है 936 वैकेंसी है, तो इसके लगभग 5.5 गुना से ज़्यादा बच्चे हैं। अब एक सीट पे आपके 5.5 गुना की जो आपकी कंपटीशन है। अब 936 पोस्ट हैं, इसको हम कैसे डिवाइड करेंगे और किस पोस्ट के लिए कितने बच्चे हैं, गर्ल्स के लिए कितनी पोस्ट हैं, बॉयज़ के लिए कितनी पोस्ट हैं, एक्स सर्विसमैन के लिए कितनी पोस्ट हैं, और एक्स सर्विसमैन जो गर्ल्स होती हैं यानी कि फीमेल होती हैं, उनके लिए कितनी पोस्ट हैं। इसको पहले हम ब्यौरा देखेंगे, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि आपकी फाइनल कट ऑफ कितनी जा सकती है। क्योंकि डिपेंड करेगा आपकी जो वैकेंसी, हर एक वैकेंसी जो कट ऑफ होती है वो आपके बच्चे कितने बुलाए जा रहे हैं, आपकी वैकेंसी कितनी है, यूआर की वैकेंसी कितनी है, एसटी की कितनी है, ओबीसी की कितनी है, ये सभी डिपेंड करती है कि आपकी कट ऑफ कितनी जाने वाली है। तो आगे वीडियो लंबा ना करते हुए आगे शुरू करते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपको जो भी अपडेट दी जाती है बहुत ही मेहनत से दी जाती है। अगर आप हमारी मेहनत पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आगे भी और जो भी अपडेट है आपकी भर्ती को लेकर, वो आपको ट्रेनिंग या और कोई भी अपडेट है वो इसी यूट्यूब चैनल पर मिलती रहेंगी। तो आपको चलो शुरू करते हैं। चलिए आपको दिखा देते हैं। इसको हमने दिखाया था कि आपके जो डीबी में, डीबी पीएचडी में टोटल कहाँ पे कितने बच्चे पास हुए थे। क्योंकि ये भी फैक्टर आपका कहीं ना कहीं आपकी कट ऑफ को प्रभावित करेगा। जितने ज़्यादा डीबी में पास होते हैं, उतने ही ज़्यादा आपके फिजिकल में आएंगे, तो उतने ही ज़्यादा पास होंगे और उतनी ज़्यादा आपकी कट ऑफ होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो आगरा में कितने हुए थे, इस प्रकार टोटल हुए थे। टोटल पास होने वाली की संख्या है वो ये है, यानी कि 5585 बच्चे हैं जो आपके टोटल पास किए गए हैं। जबकि पोस्ट है वो 936 पोस्ट है, यानी कि लगभग अभी 5.5 गुना लगभग बच्चे अभी हैं। और यहाँ पे जो बुलाए गए थे वो 9538 बच्चों को बुलाया गया था। इसके बाद अब आके कट ऑफ की बात करते हैं। कट ऑफ से पहले हम बात करते हैं कि आपके लिए कितनी है, यानी कि मेल के लिए रिजर्व कितनी पोस्ट है जो 936 में से, फीमेल के लिए कितनी है, और जो आपके एक्स सर्विसमैन हैं इनके लिए कितने हैं, हैंडीकैप हैं इनके लिए कितनी है। क्योंकि ये डाटा बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो आप वीडियो को जरूर लाइक कर दें। चलिए शुरू करते हैं, आगे देखिएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं 936 पोस्ट हैं। 936 पोस्ट में जो आपकी यूआर हैं, ईडब्ल्यूएस हैं, ओबीसी है, एससी हैं, एसटी हैं, और जो आपका एक्स सर्विसमैन है। तो आपको जो एक्स सर्विसमैन का रिजर्वेशन होता है वो 10% होता है। जब 936 का 10% निकालेंगे तो लगभग 93 वैकेंसी ऐसी होंगी जो आपके एक्स सर्विसमैन में चली जाएंगी, यानी कि एक्स सर्विसमैन को अलॉट हो जाएंगी। इसके बाद जब इसको हम ईडब्ल्यूएस में देखेंगे, ईडब्ल्यूएस का भी 10% होता है, तो इसको भी निकालेंगे तो 92 आएगा। जो आपका जो ओबीसी होता है उसको 27% रिजर्वेशन होता है, तो 27% जब निकालेंगे 252 पोस्ट आएंगी। इसके बाद एसटी का होता है, ये होता है आपका 2%। 2% जब निकालेंगे तो आपका 18 पोस्ट आएगा। और जो आपका ये है एससी का लगभग 20% आपका रिजर्वेशन होता है। अब ये आपका रिजर्वेशन हो गया, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, ये आपकी टोटल पोस्ट डिस्ट्रीब्यूट हो गई, किस कैटेगरी में कितनी पोस्ट आपकी अलॉट होंगी। और जो बची हुई होती हैं वो आपकी यूआर यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी में जोड़ दी जाती हैं, यानी कि 379 पोस्ट ऐसी हैं जो आपकी अनरिजर्व कैटेगरी में हैं। इसके बाद जो एक्स सर्विसमैन है ये ओवरऑल 93 हो गई, लेकिन यूआर में कितनी हो जाएंगी, इसको हम 10% जब इसका निकालेंगे तो 38 पोस्ट आएंगी। इसमें भी मेल कैंडिडेट एक्स सर्विसमैन होते हैं, फीमेल एक्स सर्विसमैन होते हैं। जब इनको हम चेक करेंगे तो जो नीचे 7 लिखा है ये आपकी फीमेल एक्स सर्विसमैन है, और जो आपकी 31 है ये आपके मेल एक्स सर्विसमैन है। क्योंकि इसमें 20% होता है वो फीमेल कैंडिडेट का रिजर्वेशन होता है। ऐसे यहाँ पे निकालेंगे 9 में से 20% निकालेंगे तो 2 आपका मेल, जो फीमेल है फीमेल कैंडिडेट एक्स सर्विसमैन, और 7 है वो आपका मेल कैंडिडेट एक्स सर्विसमैन। जब इसी प्रकार ओबीसी में आपको 20 मेल 5 फीमेल, एससी में 15 मेल और 4 फीमेल, और जो आपके एसटी में आपके 2 मेल कैंडिडेट के लिए सीट रिजर्व है। लेकिन अगर इसमें कोई भी अगर फीमेल आती है तो एक आपको फीमेल में दे दिया जाएगा और एक है जो मेल में दे दिया जाएगा, या फिर अनरिजर्व में कोई वैकेंसी खाली होगी फीमेल के लिए जो, तो उसको उसमें रखा जाएगा, तो आप उसको एसटी में नहीं रखा जाएगा। इस प्रकार इनको जब टोटल हम जोड़ेंगे 38 9 25 19 2, ये भी आपका 93 आएगा, यानी कि ये आपका रिजर्वेशन बिल्कुल सही है। अब इसमें से जो 397 है, जो 379 है, इसको थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। ये जो आपका 379 है, इसमें से फीमेल का जो कैंडिडेट का रिजर्वेशन होता है वो होता है आपका 20%। जब इसका हम 20% निकालेंगे जो आपका 379 का, तो लगभग 75 आएगा वैकेंसी। इसी प्रकार जब हम 92 का 20% निकालेंगे तो 18 आएगा, 259 का 20% निकालेंगे तो 50 आएगा, 195 का 20% निकालेंगे तो 39 आएगा। एसटी में 18 का जब 20% निकालेंगे
तो आपका लगभग 3.6 के करीब आएगा, जिसको हम 4 मान सकते हैं। इस प्रकार जब टोटल जो वैकेंसी है 936 में से जो आपकी फीमेल कैंडिडेट के लिए हो गई है वो 186, यानी कि 186 पोस्ट हैं जिस पे फीमेल कैंडिडेट फाइट करेंगी। ये आपके मेल कैंडिडेट के लिए नहीं बचेंगी, ये आपकी फीमेल कैंडिडेट के लिए हो गई। अब बॉयज़ के लिए कितनी बात करते हैं, बॉयज़ के लिए कितनी बची। जब इसमें से हम वैकेंसी को निकाल देंगे, वो कौन सी वैकेंसी आपको निकालनी पड़ेगी उसकी बात करते हैं। जो आपकी 379 है, 379 में से आपकी एक्स सर्विसमैन और फीमेल की जब निकाल देंगे तो आपकी बचेगी 266, यानी कि 266 ऐसी वैकेंसी है जिस पे बॉयज़ यानी कि मेल फाइट करेंगे, जो ओनली मेल फाइट करेंगे। और इस पे आगे बात करेंगे। इसी प्रकार ईडब्ल्यूएस में मेल के लिए 65 है, ओबीसी में 177 है, और जो आपके एससी में 137 है, एसटी में केवल 12 है, और इसके बाद जो आपकी टोटल है, टोटल हो गई है 617, यानी कि 617 पोस्ट ऐसी हैं जिस पे केवल मेल कैंडिडेट करेंगे फाइट, और 186 एसटी पोस्ट हैं जिस पे केवल फीमेल कैंडिडेट फाइट करेंगी, और जो 93 ऐसी पोस्ट हैं जिन पर केवल एक्स सर्विसमैन फाइट करेंगे। इस प्रकार आपने देख लिया होगा, जिसको हमने यहाँ पे लिख भी दिया है कि आपके जो एक्स सर्विसमैन है इसमें मेल कितने होंगे, फीमेल कितने होंगे। मेल 31, जिसको यही डाटा को आपको हमने सही से लिख दिया है। यहाँ पे टोटल देख सकते हैं, जो मेल एक्स सर्विसमैन होंगे वो 75 होंगे, और फीमेल एक्स सर्विसमैन होंगी वो 18 होंगी। क्योंकि मोस्टली ये देखा गया है कि जो फीमेल एक्स सर्विसमैन होती हैं वो दोबारा जॉब नहीं करती हैं, वो जिस एज में रिटायरमेंट होती हैं उसके बाद वो घर के उनके बच्चों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से वो आपको मानता हूँ 99% तक ऐसी होगी फीमेल जो आपकी एक्स सर्विसमैन नहीं जाती, लेकिन मेल होते हैं वो मोस्टली दोबारा ज्वाइन करते हैं। तो इनकी जो वैकेंसी है वो अदर कैटेगरी को भी डिस्ट्रीब्यूट कर जाती है। अगर भर्ती पूरी भरनी चाहेंगे तो अदर को दे दी जाती है, नहीं तो इसको वैकेंट छोड़ दिया जाता है, जो 18 पोस्ट है। इसके बाद आपको बॉयज़ में देख सकते हैं, बॉयज़ में 266, इसी को हमने फिर लिखा है यहाँ पे 266, 65, 170, 137, 12, 657, यानी कि इस प्रकार आपकी जो टोटल 657 हो गई है आपके मेल कैंडिडेट के लिए। ये आपके कहीं गड़बड़ है, जिसको काउंट में गड़बड़ हुआ है, सॉरी ये गड़बड़ था, इस वजह से ये गड़बड़ है यहाँ पे। इसके बाद फीमेल कैंडिडेट के लिए निकालेंगे तो 75, 18, 50, 39, 4, 186, इस प्रकार 93, ये आपकी 657 और 186 जोड़ेंगे तो आपको बिल्कुल आपको 936 पोस्ट मिल जाएंगी। ये तो आपका हो गया है रिजर्वेशन। अब इसी पोस्ट को हम लेके चलते हैं, जैसे कि ये बॉयज़ का हमने लिखा, इसी प्रकार हम गर्ल्स का लेते हैं। यहाँ पे हमने गर्ल्स का ले लिया कि कितनी गर्ल्स पास थी, कितनी एक्स सर्विसमैन के लिए ये नीचे डाटा लिखा है, लेकिन एक्स सर्विसमैन का नहीं बताएंगे, क्योंकि एक्स सर्विसमैन जो गर्ल्स होती हैं वो मोस्टली ज्वाइन नहीं करती, तो उनसे कोई आपका लेना देना भी नहीं है। मेन डिपेंड करता है कि आपका क्या है, आपके लिए क्या हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे यूआर में कितनी रिजर्व थी, गर्ल्स के लिए 75, ईडब्ल्यूएस में 18, ओबीसी की में 50, एससी में 39, एसटी में जो 4, ये आपको पहले रिजर्वेशन देखा था। इस प्रकार टोटल जो 186 जो गर्ल्स के लिए रिजर्व सीट निकली थी वो ये हमने लिख ली है। इसके बाद हमने आपको डाटा दिया था कि टोटल कितने गुना बच्चे बुलाए गए हैं, तो आपको डीबी में कितने बुलाए थे, वो आपके इसके जो आपके बुलाए गए थे लगभग 783, ईडब्ल्यूएस में 188, ओबीसी में 522, एससी में 407, एसटी में 41। इस प्रकार टोटल जो डीबी में गर्ल्स बुलाई गई थी वो 1941 लगभग के बुलाई गई थी। इसके बाद पास जो हुई हैं गर्ल्स वो आपके 454 जो आपके डीबी में पास हुए, यानी कि इसके जो वैकेंसी है इसके लगभग 5.5 गुना, जिसको हमने आपको पहले भी डाटा दिया था कि आप 5.5 गुना बच्चे पास हुए हैं, तो इसको गर्ल्स में भी सेम वही डाटा रहेगा, थोड़ा बहुत अंतर रह सकता है, नहीं तो उतने गुना गर्ल्स पास हुई होंगी। तो 75 वैकेंसी के लिए 454 गर्ल्स पास हुई हैं, 18 वैकेंसी के लिए 109 गर्ल्स पास हुई हैं, 50 वैकेंसी के लिए 302 गर्ल्स डीबी पास हुई हैं, 39 गर्ल्स के लिए 236 गर्ल्स पास हुई हैं, और जो आपकी 4 गर्ल्स हैं इसके लिए 24 गर्ल्स लगभग पास हुई हैं। तो इस प्रकार 186 टोटल पोस्ट के लिए 1101 गर्ल्स हैं, इतनों को पास किया गया। अब आप सोचिए कि ये आपके पास डाटा हो गया कि ये लोग अब फिजिकल करेंगे, जो डीबी में पास हो गई हैं ये फिजिकल करेंगे। हो सकता है 1101 गर्ल्स पास हुई हैं, इसमें से 1050 पास जो फिजिकल हैं, 50 कोई कारण होगा जिसकी वजह से ना दें, लेकिन आपको ये मानिएगा 1050 गर्ल्स जरूर आपका जो फिजिकल है वो देने वाली हैं। अब आपकी कट ऑफ की बात करते हैं। जो आपकी पहले कट ऑफ गई थी वो आपकी गई थी 278, जो आपकी डीबी के लिए कट ऑफ गई है। इसके बाद यूआर में 278, ईडब्ल्यूएस में 223, ओबीसी में आपकी जो गई है वो 252, एससी में गई है वो 13.1, एसटी में गई है 213.2। ये आपकी डीबी के लिए कट ऑफ हो गई। अब आप सोचिए कि इसमें से लगभग आपके अगर नंबर 13 प्लस नंबर है या फिर 5 क्वेश्चन तक प्लस आपके सही हैं, 5 क्वेश्चन प्लस होंगे तो आपकी कट ऑफ लगभग हो जाएगी वो 291। अगर इतने आपके नंबर बन रहे हैं तो आप मानना कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा और आपको
बिल्कुल तैयारी करनी है फिजिकल के लिए। और ईडब्ल्यूएस में आपको 223 गई थी, जिसमें से 15 नंबर मान सकते हैं, इसको हम थोड़ा और ज़्यादा मानेंगे, 18 नंबर तक मानेंगे। तो इस प्रकार आपकी ये 251 तक जो कट ऑफ है इतनी जा सकती है। इसके बाद ओबीसी में 15 नंबर बढ़ के यानी कि 6 क्वेश्चन बढ़ के 267 तक जा सकती है। एससी में वो 8 नंबर बढ़ के 221 तक, और एसटी में जो आपके 8 नंबर बढ़ के 322 नंबर तक कट ऑफ आपकी जाने की संभावना है। तो ये आपकी फाइनल कट ऑफ रहने वाली है। अगर इतने आपके नंबर बन रहे हैं तो बिल्कुल आप तैयारी करिएगा फिजिकल के लिए। फिजिकल में समय नहीं है, अंतिम 7 दिन में आप जितनी भी तैयारी कर सकते हैं करिएगा। और अगर इसमें फिजिकल में अगर ज़्यादा बच्चे पास हो रहे हैं तो आपका ये डाटा चेंज भी हो सकता है, और अगर कम ज़्यादा फेल हो रहे हैं तो कट ऑफ आपकी इससे भी कम हो जाएगी। तो इसलिए आपके अगर नंबर इससे +4 या -4 तक हैं तो आपको बिल्कुल फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए और आपको फिजिकल देके आना चाहिए। इसके साथ इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। जो बॉयज़ की है वो वीडियो लंबा हो रहा, तो आगे नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बता देंगे कि बॉयज़ की कट ऑफ कितनी जाने वाली है। थैंक यू, धन्यवाद। नेक्स्ट अपडेट के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आपको नेक्स्ट अपडेट प्राप्त हो सके।